हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ते होंगे या सुनते भी होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा में ही कुछ ऐसी लाइन्स है जिनको सही दिशा में अगर लगा दिया जाए तो उससे घर की एनर्जी तो चेंज होती है, साथ ही साथ आपके रुके हुए काम होने लग जाते हैं, कोई भी इच्छा आपकी पूरी भी हो सकती है। लेकिन 99% लोग ये गलती करते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि इतना करने के बाद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 खास लाइनें और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी प्रकार से कोई भी अंधविश्वास नहीं है। हनुमान चालीसा अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। हर एक लाइन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, एनर्जी है। आप ये भी जानते हैं कि 5 दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 डायरेक्शंस होते हैं और बीच में एक सेंटर होता है। अब कौन सा जो लाइन है आपको किस डायरेक्शन में लगाना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे सही जगह पे आपने सही लाइन वहाँ पे लगा दी हनुमान चालीसा की या वहाँ पे केवल रख भी दी, तो उससे भी आप देखेंगे कि आपके काम फास्ट फॉरवर्ड होते चले जा रहे हैं। लेकिन बशर्ते जो भी आप ये कार्य करेंगे इसको पूरे बिलीफ के साथ करना है, सरेंडर भाव से करना है, यानी कि आपको समर्पण करना है बजरंग बली के आगे और पूरा विश्वास रख के करना है। और यहाँ पे उससे भी बड़ी बात, पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके वो कार्य सिद्ध होंगे। अब नेक्स्ट सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि डायरेक्शंस तो हमें पता ही नहीं चलते। देखिए आज के ज़माने में ये बहुत ही आसान है, सभी के हाथ में मोबाइल होता है। सिंपल आपको गूगल में जाके वहाँ पे आपको लिखना है ऑनलाइन कंपास, उसको घर के सेंटर में आप ज़मीन पे केवल रख लीजिए और बस जहाँ जहाँ आपको जो जो डायरेक्शन दिख रहा है वहाँ पे एक छोटी सी सफ़ेद रंग की जो पेपर टेप आती है वो लेके या पेंसिल से आप वहाँ पे डायरेक्शंस को लिख लीजिए। डायरेक्शंस आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन की और नेगेटिविटी रिमूवल की। आपको लगता है कि घर में हमेशा नेगेटिविटी आपके बनी रहती है या कोई आपके घर में फंक्शन हुआ और अचानक से उनके जाने के बाद आपके घर में झगड़े बढ़ गए हैं या अचानक से जैसे कि आपका काम ना रुक गया है। होता है ना कई बार ऐसे कि काम बन ही नहीं रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, या आप घर से बाहर रहते तो आपको अच्छा लगता है लेकिन घर में आते ही आपका मूड एकदम डिप्रेसिव हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, एक पीले रंग का कागज आपको लेना है और ऑरेंज कलर के पेन से या स्केच पेन से ये शब्द आपको लिखने हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये लिखने के बाद आप इस कागज को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद या तो इसको पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में इसको कहीं पे भी छुपा के रख देंगे, अदरवाइज आपका जो मेन दरवाजा है उसके पास में अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके ही आप शेलो टेप से चिपका देंगे। ठीक है, कहीं पे भी आप ऊपर साइड में जहाँ पे भी आपको लगे आप वहाँ पे इसको लगा दीजिएगा। अब ये लगाने के बाद होगा क्या, एक इनविजिबल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, शील्ड की तरह ये काम करेगी, कवच आपके घर के मेंबर्स के लिए और आपके लिए ये बन जाएगा, यानी कि आपका घर भी इससे सुरक्षित रहेगा। आप यही बना के अपने वर्क प्लेस पे भी लगा सकते हैं। सेकेंड, जीवन में आपको ग्रोथ ही नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आपके प्रमोशन नहीं हो रही, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, इसके अलावा आपको कोई जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका टैलेंट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है और पैसे का भी आपको लॉस हो रहा है या पैसे की आपको बरकत नहीं हो रही है या इनकम ही आपकी अच्छी नहीं आ रही है, तब आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको शब्द बता रही हूँ इस शब्द को आपको ब्लू कलर के पेपर पे गोल्डन कलर की पेन से आपको लिखना है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजबदीन जान की माता। ठीक है, बस ये आपको लिखना है और इसको घर की नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर डायरेक्शन में इसको फोल्ड करके आपको कहीं पे भी इज्जत के साथ यानी कि रिस्पेक्ट के साथ आपको इसको यहाँ तो छुपा के रखना है या शेलो टेप लगा के इसको कहीं पे भी किसी चीज के पीछे या दीवार पे चिपका देना है, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट के साथ। ये नहीं कि वहां पे कूड़ा कचरा है, साफ सफाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि बजरंग बली का हर एक लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल माना जाता है, इसलिए रिस्पेक्ट के साथ इसको अच्छे से वहां पे लगाना है या इसको रखना है। जैसे आप ये लगाएंगे आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको आने लग जाएगी और पैसे का जो इनकम का जो फ्लो है वो अच्छा होने लगेगा, बशर्ते आप मेहनत भी उतनी ही करें। तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर बना रहता है या बिल्कुल भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप किसी के आगे कुछ बात नहीं कर पाते या आपके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, आपको लग रहा है कि ये बात राइट थी लेकिन मेरे मुंह से निकली नहीं, या आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तब आपको ये लाइन लिखनी है। लेकिन इसको लिखना किस पे, व्हाइट कलर के पेपर पे रेड कलर की पेन से आप इसको लिखेंगे।
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। बस ये लाइन आपको लिख के इसको घर के साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा में आपको इसको रखना है फोल्ड करके, यहाँ शेलो टेप से इसको दीवार पे लगा देना। आप चाहे तो किसी फ्रेम के पीछे भी इसको लगा सकते हैं। इसी लगाएंगे आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर गजब का बन जाएगा। यही लाइन आप नेम और फेम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा है तो। नेक्स्ट, अगर हेल्थ आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देती है, दवाइयां जैसे आपकी खत्म ही नहीं हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज बने रहते हैं। इन दैट केस आपको क्या करना है, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको और घर के सेंटर को साफ सुथरा रखना है। अब जो मैं लाइन आपको बताने जा रही हूँ, इस लाइन को आपको ब्लू कलर की पेन से लिखना है व्हाइट कलर के पेपर पे। वो शब्द है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इन शब्दों को लिखने के बाद इस कागज को वेस्ट डायरेक्शन में या तो आप फोल्ड करके जैसे कि मैंने बताया रख देंगे, या इसको शेलो टेप से दीवार पर लगा देंगे। अब जो मैं आपको लास्ट बता रही हूँ, ये बता रही हूँ आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए। कोई भी आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप थक चुके हैं, कोई भी आपका कार्य नहीं हो रहा, तो विश्वास के साथ एक बार इसको करके जरूर से देखिएगा। आपको उसके लिए पीले रंग का पेपर लेना है और ग्रीन कलर की पेन से आपको ये शब्द लिखने हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बस ये शब्द आपको लिखने हैं, इस कागज को फोल्ड करना है और घर की ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में आपको इसको रखना है, या इसको शेलो टेप से जैसे कि मैंने पहले बताया आपको लगा देना है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी मैंने आपको बताया ये आप किसी भी दिन वैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप इसको मंगलवार वाले दिन करते हैं शाम के वक्त, तो बेस्ट है। अदरवाइज कोई भी दिन आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, आपको मन है कि मुझे इसको फोल्ड करके नहीं लगाना है, मुझे इसको ओपन लगाना है, तो ओपन भी आप इसको लगा सकते हैं। ये शब्द जब आपके सामने बार बार आएंगे तो उससे भी आपको एनर्जी मिलती चली जाएगी। तो आप इसको ओपनली प्रिंट करवा के या खुद के हाथ से लिख के इन डायरेक्शंस में भी आप इनको लगा सकते हैं। थर्ड चीज, आपके मन में ये सवाल होगा कि ये लाइंस लगाने के बाद क्या हम घर में नॉनवेज खा सकते हैं? देखिए, ऐसे में अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फोल्ड करके पर्ची को लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इनको इन डायरेक्शंस में हम नहीं लगा सकते, क्या हम एक ही जगह पे रख सकते? इन दैट केस आप एक छोटी सी डिब्बी बना लीजिएगा और उसके अंदर फोल्ड करके सबको डाल के आप घर के पूजा स्थान पे रख लीजिएगा। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप नॉनवेज भी खा सकते हैं। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपके घर में कंपलसरी है तो फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट आपको ऑल्टरनेट बताया, लेकिन इसको पूरे विश्वास के साथ करना हो। यहाँ पे ये भी चीजों का ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा खासा हो, ये नहीं कि फटा पुराना पेपर हो। जहाँ पे भी आप ये पर्ची रखेंगे वहां पे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, थोड़े से दूर होने चाहिए, या साफ सुथरी वो जगह होनी चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें पूरा रिस्पेक्ट यहाँ पे रखना है। और सबसे बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने विश के लिए जहां पे भी ये पर्ची रखी है, जो लाइन आपने लिख के रखी है, वो लाइन आपको रिपीटेटिव रोज मन में जरूर से बोलनी है। हनुमान चालीसा आपने रेगुलर अपना पढ़ लिया, उसके बाद वो जो स्पेसिफिक लाइन है जो आपने लिख के लगाई है उसको एटलीस्ट 3-4 बार रिपीट बीच में जरूर से कर लीजिए। याद रखिएगा, शब्दों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है और सही तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल करके अगर आप सही दिशा में लगाते हैं तो उससे मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। जय हनुमान लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।